प्रश्न 1, संचार का कौन सा प्रकार सबसे तेज होता है? ए. मौखिक संचार, बी. लिखित संचार, सी. गैर मौखिक संचार, डी. दृश्य संचार। उत्तर ए. मौखिक संचार। प्रश्न 2, आत्मविश्वास किसके विकास से संबंधित है? ए. धन, बी. ज्ञान, सी. व्यक्तित्व, डी. स्वास्थ्य। उत्तर सी. व्यक्तित्व। प्रश्न 3, शारीरिक हावभाव किस प्रकार के संचार में आते हैं? ए. मौखिक, बी. लिखित, सी. दृश्य, डी. गैर मौखिक। उत्तर डी. गैर मौखिक। प्रश्न 4, प्रभावी नेतृत्व के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है? ए. क्रोध, बी. निर्णय क्षमता, सी. आलस्य, डी. दिखावा। उत्तर बी. निर्णय क्षमता। प्रश्न 5, अच्छी श्रोता बनने के लिए क्या आवश्यक है? ए. बात काटना, बी. ध्यानपूर्वक सुनना, सी. मोबाइल चलाना, डी. टोकना। उत्तर बी. ध्यानपूर्वक सुनना। प्रश्न 6, संवाद में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? ए. स्पष्ट भाषा, बी. अच्छा टोन, सी. शोर, डी. समझ। उत्तर सी. शोर। प्रश्न 7, प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहचान क्या है? ए. चुप रहना, बी. घमंड, सी. आत्मविश्वास, डी. डर। उत्तर सी. आत्मविश्वास। प्रश्न 8, सकारात्मक सोच का प्रभाव किस पर पड़ता है? ए. केवल शरीर पर, बी. केवल मन पर, सी. पूरे व्यक्तित्व पर, डी. किसी पर नहीं। उत्तर सी. पूरे व्यक्तित्व पर। प्रश्न 9, अच्छा संवाद स्थापित करने के लिए आवश्यक है? ए. आक्रामक व्यवहार, बी. अनदेखी, सी. सक्रिय श्रवण, डी. दूरी। उत्तर सी. सक्रिय श्रवण। प्रश्न 10, आई कॉन्टैक्ट किसका उदाहरण है? ए. मौखिक संचार, बी. लिखित संचार, सी. गैर मौखिक संचार, डी. कोई नहीं। उत्तर सी. गैर मौखिक संचार। प्रश्न 11, प्रभावी व्यक्तित्व में सबसे जरूरी क्या है? ए. घमंड, बी. सहयोगी रवैया, सी. डर, डी. चुप्पी। उत्तर बी. सहयोगी रवैया। प्रश्न 12, भाषा का उद्देश्य है? ए. मनोरंजन, बी. संचार, सी. दिखावा, डी. मौन। उत्तर बी. संचार। प्रश्न 13, टीम वर्क का क्या मतलब है? ए. अकेले काम करना, बी. समूह में काम करना, सी. आदेश देना, डी. विरोध करना। उत्तर बी. समूह में काम करना। प्रश्न 14, संचार की सफलता का मुख्य आधार है? ए. समय की बर्बादी, बी. गलतफहमी, सी. प्रभावशीलता, डी. बहस। उत्तर सी. प्रभावशीलता। प्रश्न 15, प्रभावशाली संवादकर्ता कौन होता है? ए. जो ज्यादा बोलता है, बी. जो जोर से बोलता है, सी. जो स्पष्ट और सरल भाषा बोलता है, डी. जो चिल्लाता है। उत्तर सी. जो स्पष्ट और सरल भाषा बोलता है। प्रश्न 16, एक अच्छा श्रोता बनना किसका हिस्सा है? ए. नेतृत्व, बी. संवाद कौशल, सी. समय प्रबंधन, डी. योजना। उत्तर बी. संवाद कौशल। प्रश्न 17, समय का सही उपयोग क्या दर्शाता है? ए. अनुशासन, बी. आलस्य, सी. चिंता, डी. तनाव। उत्तर ए. अनुशासन। प्रश्न 18, आत्म प्रस्तुति किससे जुड़ी होती है? ए. कपड़े पहनने से, बी. बात करने के ढंग से, सी. आत्मविश्वास और शैली से, डी. चुप रहने से। उत्तर सी. आत्मविश्वास और शैली से। प्रश्न 19, सफल संवाद में बाधा नहीं होती? ए. स्पष्ट भाषा, बी. पूर्वग्रह, सी. ध्यान विचलन, डी. शोर। उत्तर ए. स्पष्ट भाषा। प्रश्न 20, प्रभावशाली संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? ए. भाषा ज्ञान, बी. आत्मविश्वास, सी. उच्चारण, डी. शब्दकोश। उत्तर बी. आत्मविश्वास। प्रश्न 21, व्यक्ति का बाहरी रूप जैसे चाल ढाल और पहनावा किसमें शामिल है? ए. आंतरिक व्यक्तित्व, बी. बौद्धिक विकास, सी. बाह्य व्यक्तित्व, डी. भावनात्मक विकास। उत्तर सी. बाह्य व्यक्तित्व। प्रश्न 22, फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक. संचार को समाप्त करना, बी. संचार को अनदेखा करना, सी. संचार को प्रभावी बनाना, डी. संचार को बाधित करना। उत्तर सी. संचार को प्रभावी बनाना। प्रश्न 23, समूह चर्चा में सफलता पाने के लिए आवश्यक है? ए. तेज बोलना, बी. दूसरों की बात काटना, सी. विनम्रता और तार्किक विचार, डी. एक ही बात बार बार दोहराना। उत्तर सी. विनम्रता और तार्किक विचार। प्रश्न 24, अच्छे व्यक्तित्व की पहचान क्या है? एक. सुंदरता, बी. पैसा, सी. व्यवहार और सोच, डी. ऊंची आवाज। उत्तर सी. व्यवहार और सोच। प्रश्न 25, शारीरिक हाव भाव को किस प्रकार का संचार कहते हैं? एक. मौखिक संचार, बी. लिखित संचार, सी. अशाब्दिक संचार, डी. दृश्य संचार। उत्तर सी. अशाब्दिक संचार। प्रश्न 26, सक्रिय श्रवण का अर्थ है? ए. चुप रहना, बी. ध्यानपूर्वक सुनना, सी. प्रश्न पूछना, डी. टोकना। उत्तर
बी ध्यानपूर्वक सुनना। प्रश्न 27, व्यक्तित्व विकास में कौन सा गुण मुख्य होता है? ए क्रोध, बी आलस्य, सी आत्मप्रेरणा, डी दिखावा। उत्तर सी आत्मप्रेरणा। प्रश्न 28, साक्षात्कार में सफलता के लिए आवश्यक है? ए डरना, बी प्रश्नों से बचना, सी आत्मविश्वास और तैयारी, डी उत्तर टालना। उत्तर सी आत्मविश्वास और तैयारी। प्रश्न 29, आई कांटेक्ट संचार का कौन सा प्रकार है? ए मौखिक, बी लिखित, सी दृश्य, डी अशाब्दिक। उत्तर डी अशाब्दिक। प्रश्न 30, व्यावसायिक संचार में क्या आवश्यक होता है? ए अनौपचारिक भाषा, बी अस्पष्टता, सी स्पष्टता और संक्षिप्तता, डी गुस्से से बात करना। उत्तर सी स्पष्टता और संक्षिप्तता। प्रश्न 31, प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक है? ए आदेश देना, बी दबाव बनाना, सी प्रेरित करना, डी केवल निर्देश देना। उत्तर सी प्रेरित करना। प्रश्न 32, अच्छी बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल होता है? एक निगाहें झुकाना, बी हाथ बांधना, सी आत्मविश्वासी मुद्रा, डी पीठ मोड़ना। उत्तर सी आत्मविश्वासी मुद्रा। प्रश्न 33, संचार में अवरोध उत्पन्न करने वाला एक प्रमुख कारण क्या है? ए भाषा की समानता, बी स्पष्ट संदेश, सी पूर्वाग्रह, डी सकारात्मक दृष्टिकोण। उत्तर सी पूर्वाग्रह। प्रश्न 34, किसी भी समूह का नेतृत्व करते समय सबसे आवश्यक गुण क्या होता है? ए कठोरता, बी डराना, सी निर्णय लेने की क्षमता, डी चुप रहना। उत्तर सी निर्णय लेने की क्षमता। प्रश्न 35, प्रभावी प्रस्तुति देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ए रटकर बोलना, बी आत्मविश्वास और तैयारी, सी धीमा बोलना, डी चिट्ठी पढ़ना। उत्तर बी आत्मविश्वास और तैयारी। प्रश्न 36, तनाव को दूर करने के लिए क्या सहायक होता है? ए चिंता करना, बी नकारात्मक सोच, सी ध्यान और योग, डी गुस्सा करना। उत्तर सी ध्यान और योग। प्रश्न 37, एक अच्छा संचारक कैसा होता है? ए केवल बोलने वाला, बी केवल सुनने वाला, सी सुनने और समझने वाला, डी टालने वाला। उत्तर सी सुनने और समझने वाला। प्रश्न 38, समय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए देर करना, बी समय की बर्बादी, सी काम को समय पर पूरा करना, डी टालमटोल करना। उत्तर सी काम को समय पर पूरा करना। प्रश्न 39, आत्म मूल्यांकन से क्या लाभ होता है? ए दूसरों की आलोचना करना, बी आत्म विकास, सी आत्मगौरव, डी आत्म प्रशंसा। उत्तर बी आत्म विकास। प्रश्न 40, आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? दूसरों की आलोचना करना, बी खुद को सकारात्मक सुझाव देना, सी चिंता करना, डी बहस करना। उत्तर बी खुद को सकारात्मक सुझाव देना। प्रश्न 41, प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? उच्च आवाज, बी आंखों का संपर्क, सी बड़े शब्दों का प्रयोग, डी धीमी गति से बोलना। उत्तर बी आंखों का संपर्क। प्रश्न 42, फीडबैक का अर्थ है? जानकारी देना, बी प्रतिक्रिया प्राप्त करना, सी आदेश देना, डी चुप रहना। उत्तर बी प्रतिक्रिया प्राप्त करना। प्रश्न 43, एक अच्छे वक्ता की पहचान क्या होती है? ज्यादा बोलना, बी सुनना और समझाना, सी हावी होना, डी चुप रहना। उत्तर बी सुनना और समझाना। प्रश्न 44, कौन सा तरीका शारीरिक भाषा को सुधारने में मदद करता है? अभ्यास, बी झूठ बोलना, सी चुप रहना, डी नजरें चुराना। उत्तर अभ्यास। प्रश्न 45, समय प्रबंधन में कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण होती है? आलस्य, बी कार्यों की प्राथमिकता तय करना, सी देर करना, डी काम टालना। उत्तर बी कार्यों की प्राथमिकता तय करना। प्रश्न 46, आत्मप्रेरणा का क्या अर्थ है? दूसरों की प्रशंसा करना, बी स्वयं को प्रेरित करना, सी नेतृत्व करना, डी निर्देश देना। उत्तर बी स्वयं को प्रेरित करना। प्रश्न 47, टीम वर्क में सबसे जरूरी गुण क्या है? नेतृत्व, बी सहयोग, सी आलोचना, डी अकेले काम करना। उत्तर बी सहयोग। प्रश्न 48, आत्म मूल्यांकन किसमें सहायक होता है? समस्याएं बढ़ाने में, बी सुधार की प्रक्रिया में, सी झूठ बोलने में, डी आलोचना करने में। उत्तर बी सुधार की प्रक्रिया में। प्रश्न 49, कौन सा व्यवहार सकारात्मक संचार को दर्शाता है? टालमटोल करना, बी स्पष्ट और विनम्र भाषा का प्रयोग, सी गुस्सा करना, डी चिल्लाना। उत्तर बी स्पष्ट और विनम्र भाषा का प्रयोग। प्रश्न 50, बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है? केवल मनोरंजन के लिए, बी संचार में सहायक, सी गलतफहमी के लिए, डी ध्यान भटकाने के लिए। उत्तर बी संचार में सहायक। प्रश्न 51, किसी के विचारों को समझने के लिए क्या आवश्यक है? सवाल करना, बी ध्यानपूर्वक सुनना, सी टोकना, डी विरोध करना। उत्तर बी ध्यानपूर्वक सुनना। प्रश्न 52, इंटरव्यू में सफलता के लिए आवश्यक है?
सही उत्तर याद करना। बी आत्मविश्वास और ईमानदारी। सी गलत जानकारी देना। डी बहस करना। उत्तर बी आत्मविश्वास और ईमानदारी। प्रश्न 53 आई कॉन्टेक्ट का क्या लाभ है? डर जताता है। बी आत्मविश्वास दिखाता है। सी असहमति दर्शाता है। डी थकान दिखाता है। उत्तर बी आत्मविश्वास दिखाता है। प्रश्न 54 सकारात्मक सोच का परिणाम क्या होता है? असफलता। बी आत्मविश्वास में वृद्धि। सी डर। डी अस्थिरता। उत्तर बी आत्मविश्वास में वृद्धि। प्रश्न 55 एक अच्छे लीडर की पहचान क्या है? आदेश देना। बी टीम का मार्गदर्शन करना। सी खुद काम करना। डी अलग रहना। उत्तर बी टीम का मार्गदर्शन करना। प्रश्न 56 एक अच्छा संचारक कौन होता है? जो ज्यादा बोले। बी जो स्पष्ट सटीक और विनम्र हो। सी जो गुस्से में बोले। डी जो दूसरों को दबा दे। उत्तर बी जो स्पष्ट सटीक और विनम्र हो। प्रश्न 57 व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? डर से काम लेना। बी आत्मविश्वास और संचार कौशल का विकास। सी दूसरों की नकल करना। डी दिखावा करना। उत्तर बी आत्मविश्वास और संचार कौशल का विकास। प्रश्न 58 श्रोता होने के लिए जरूरी है? बात काटना। बी धैर्य और ध्यान से सुनना। सी तुरंत प्रतिक्रिया देना। डी सवाल पूछना। उत्तर बी धैर्य और ध्यान से सुनना। प्रश्न 59 अच्छा संचार क्या दर्शाता है? केवल बोलना। बी प्रभावशाली विचारों का आदान प्रदान। सी चुप रहना। डी बहस करना। उत्तर बी प्रभावशाली विचारों का आदान प्रदान।